हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी ठीक हुई है और तब मैं आप सबके लिए दिवाली के लिए कुछ स्पेशल मिठाई बना रही हूँ जो बहुत ही इजी प्रोसेस में है। ओके, तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और मैं गैस ऑन कर रही हूँ और गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म होने दिया। अब इसके अंदर कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच शुद्ध घी मैंने इसमें 2 से 1 चम्मच 1.5 चम्मच, आप जितनी ज़्यादा डालोगे, क्योंकि ज़्यादा आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और अब इसके अंदर मैं 1 कप के अंदाज से मैं दूध डाल रही हूँ। जो मिठाई बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे खोआ तैयार करना है और मार्केट का खोआ मैंने एक दिन मंगवाया था, बहुत ही गंदा टेस्ट और 500 रुपये केजी दिया था और टेस्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं घर में ही खोआ बना रही हूँ। अब एक थोड़ा उबल जाता है, थोड़ी उबलना नहीं है, थोड़ी गर्म हो गई है। अब मैं गैस को थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ और इसके अंदर और ये मैं अमूल्य का दूध पाउडर, ये 500 ग्राम का है, तो मैं करीब 200 ग्राम डाल दिया और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि उबलते हुए दूध में डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे। इसलिए गुनगुना दूध भी मैंने डाला है और एक तरफ से ही लगातार चला रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और इसके बाद मैं गैस ऑन करूँगी। मुझे अब इसे खोआ के फॉर्म में इसे लाना है, तब तक इसको गैस पे सुखाऊंगी जब तक खोआ के फॉर्म में नहीं आ जाती है। अब ये खोआ के फॉर्म में आ गई है, मैंने गैस बंद कर दिया फ्रेंड। अब ये सूखनी थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देती हूँ। इसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। देखो, थोड़ी देर के लिए अगर गैस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारे खोआ नीचे चिपक गए, तो थोड़े है, कोई बात नहीं। ये थोड़ी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस, मिठाई के लिए मैं चाशनी तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने एक गिलास करीब 250 ग्राम चीनी मैंने ले लिया है और जिस बर्तन से मैंने चीनी लिया है उसी से 1 गिलास पानी दूंगी। अभी गैस ऑन नहीं करूंगी क्योंकि फिर इसको पिघलाने में टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि इसे पानी में घुलने देती हूँ। उसके बाद जब घुल जाएगी, थोड़ी बच जाएगी, तो मैं इसे गैस ऑन करूँगी। ये मैंने करीब 3 से 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है और अब इस सारे खोआ को इस थाली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। कढ़ाई में से सारे खोआ को मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये मेरी मैदा है। अब मैं इसे मसल कर इस तरह से मैदा को मिक्स करूँगी इसके अंदर। अब एक मीठा सोडा, 1 पिंच मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, जितनी क्वांटिटी मेरी है उसमें मैंने 1 पिंच
मीठा सोडा ऐड किया है। सारे खोए को खूब अच्छे से हाथों से इस तरह से मसल कर मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। और अब इसको हाथों से अच्छे से दबाते हुए राउंड करना, बिल्कुल चिकना इस तरह से। ठीक है, अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ ताकि हमारे ये चिपचिपे चाशनी रेडी हो जाए। मैं इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे चाशनी को तैयार होने के लिए चढ़ा दिया। और मैं अब सारे पेड़े को एक समान इस रसगुल्ले को बनाने के लिए मैं इसे रेडी करती हूँ इस तरह से। फ्रेंड, जैसे देखो मैंने इसे तो रेडी कर दिया है, मैं दूसरी दिखाती हूँ। इसे इस तरह से पेड़े को लिया और हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से मुझे बिल्कुल प्रेस करते हुए राउंड राउंड घुमाना है और बिल्कुल चिकना होने तक इसे इसी तरह से बनाना है। देखो, इसमें कोई फटा हुआ दरार नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे रसगुल्ले मैंने प्रेस कर के चिकना चिकना गोल गोल छोटे बड़े बना लिए हैं। अब इसे मैं ढक कर के रखूँगी। ठीक है, तब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है। और मुझे चाशनी कैसी वाली चाहिए? चिपचिपी वाली चाशनी। तो अभी थोड़ी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी होने से, बहुत मीठा होने पर भी थोड़ा ज़्यादा आप रसगुल्ले नहीं खा सकते। इसलिए मैं इसे गैस को बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि ठंडे होने पर चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी। चलो, अब इसके आगे का प्रोसेस, इस चाशनी के अंदर थोड़ी सी फूड कलर, आपके पास अगर केसर हो तो आप केसर डाल सकते हो। मैंने फूड कलर ही यूज किया है। थोड़ी और डालती हूँ क्योंकि अभी कलर आई नहीं है। मतलब 1 पिंच मैंने फूड कलर डाला है। आप केसर भी डाल सकते हैं। ये कढ़ाई में मैं शुद्ध घी में बनाने जा रही हूँ, तो मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है। लेकिन कोई भी बर्तन में बनाने, गहरा रहने से रसगुल्ले अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है, लेकिन गहरी कढ़ाई है। आपके पास जैसी हो, लेकिन रसगुल्ले बनाने के लिए कढ़ाई गहरा ही होना चाहिए। अब ये तेल घी हमारे गर्म हो जाते हैं, तो मैं इसके अंदर रसगुल्ले को तलने के लिए डालूंगी। देखो, एक काला जामुन नहीं, काला रसगुल्ला रेडी है। अब इसे मैं चाशनी में डाल देती हूँ। इसे थोड़ी और, अगले बार इसे थोड़ी और भी काला करूँगी। काला रसगुल्ला है तो काला करना है। अब मैं इसमें 2-4 जितनी स्पेस हो कढ़ाई में आप इसे डालें और बने हुए रसगुल्ले को आप कपड़े से ढककर ही रखो, और नहीं तो ये सूख जाएंगे। तो इसमें थोड़ी दरार पड़ सकती है। इसमें आपको इस तरह से इसे ऐसे चलाना है, ताकि ये चारों तरफ घूम कर अच्छे से बिल्कुल काला हो जाए। काला रसगुल्ला काला होना चाहिए। इस सारे काले रसगुल्ले को गुनगुना चाशनी में ही डालना है फ्रेंड। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो थोड़ी
हल्की गर्म कर लो और इसमें से निकालना है और चाशनी के अंदर इसे डालते जाना है। इस तरह से काले रसगुल्ले सारे रेडी करने हैं। अब मैं इसके अंदर गहरी कढ़ाई, आप जब गुलाब जामुन डालो तो तुरंत इसे नहीं चलाना है, इसे थोड़ी देर के बाद इस तरह से ऊपर की ओर इस तरह से इसे घुमाते हुए चलाना है, ताकि ये घूम घूम कर राउंड है तो अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये सारे मेरे रसगुल्ले बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड। अब इसे 1-2 घंटे के बाद मैं इसे सर्व करूँगी। मैं आपको सर्व कर रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे ये काले रसगुल्ले कैसे लगे। काला जामुन बनता है फ्रेंड, उसमें आप भरकर बना सकते हो। उसमें बनाया जाता है, अंदर में खोया का मसाला बनाकर ऐड किया जाता है, और मैंने सिर्फ खोया बनाकर ही एक काले रसगुल्ले बनाए हैं। एक खाने में काफ़ी टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड। मुंह में मुझे पानी आ रही है। मैं दिवाली के लिए मैंने बनाया है, आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी इजी प्रोसेस वाली रसगुल्ले कैसे लगे। ओके, बाय बाय।